स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री की वीमेन जो है, राइट, सारी वीमेंस ऑन एन एवरेज कितने बच्चा पैदा कर रही हैं इनकी चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर। चाइल्ड बियरिंग एज मतलब 15 से 49 ईयर्स तक की जो एज है, उसके बीच में वो कितने बच्चा पैदा कर रही है, दैट इज़ नोन एज टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर 3 वीमेन है, राइट, ए बी एंड सी। ए इज़ बियरिंग 1 चाइल्ड, बी इज़ बियरिंग 2 चाइल्ड, और ये मान लीजिए 3 बच्चों को जन्म देती है अपनी चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर। तो अब ऑन एन एवरेज निकालना है तो हम देखेंगे 1 + 2 + 3 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 इसकी इस कंट्री की टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाएगी। अब देखिए किसी भी कंट्री के अंदर बच्चे पैदा भी हो रहे हैं और कुछ मर भी रहे हैं लोग, राइट। तो कुछ बच्चे पैदा होते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं, राइट। अगर ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाती है तो दैट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट रेट। मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट रेट। तो 2.1 से अगर ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, 2.1 से कम होगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको रिप्लेसमेंट लेवल का कॉन्सेप्ट समझाया है। अब देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया की जो है वो 2.1 से कम हो गई है। अब आइए हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की क्या फर्टिलिटी रेट है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं केरला की टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 1.7, जो कि काफ़ी कम है। दिल्ली की और भी कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 ही है। जबकि बिहार की देखिए कितना ज़्यादा है, 2.8। तो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।